आज हम बात करेंगे व्हाट आर द क्वेश्चंस। जोड़ बदली कराने से पहले आपको किन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो जोड़ बदली एक वरदान है, जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में कहता हूँ, पर सही समय पे, सही सलाह पे, सही सर्जन और सही इंस्टीट्यूशन, सही हॉस्पिटल के अंदर किया जाए। पहला क्वेश्चन होना चाहिए, व्हेन आई एम रेडी फॉर ऑप्टिंग अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। जब आपकी डिसेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ये हमारे बुकिस क्राइटेरिया भी किताबों में, इंटरनेशनल जर्नल्स में है कि आपकी लाइफस्टाइल कितना प्रभावित करती है और आप कितना उस लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हो। ये टोटल आपका डिसीजन होता है कि आप कब जोड़ बदली के लिए चाहते हो। एक डॉक्टर कभी नहीं डिसाइड करता, ये सारा एक पेशेंट ही डिसाइड करता है। लेकिन फिर भी अगर आप हमसे मेडिकली चाहते हैं कि व्हेन आई एम रेडी टू गेट सर्जरी, तो मैं समझता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको बहुत सारी हाइपोथायराइडिज्म है, बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो फिर आप हमारे पास इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करके, सब कुछ कंट्रोल में करके, कम से कम 1-1.5 महीने का समय लेने के बाद, प्रॉपर काउंसलिंग के बाद ही जॉइंट रिप्लेसमेंट को चुनें। दूसरी बात, उस दौरान अपने एक्सरसाइज, अपना व्यायाम, ये सब चीज़ें करें इस पीरियड में और अपने आप को उन सारी चीज़ों के लिए तैयार करें। पर क्वेश्चन दूसरा आपका होना चाहिए कि व्हेन एंड हाउ लॉन्ग, मेरा पोस्ट ऑप पीरियड, ऑपरेशन के बाद का पीरियड क्या होगा। हम आ जाते हैं, पहले ऑपरेशन की बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन के दौरान मेरे साथ क्या क्या होगा। अगर मैं पीएससी फिट हो जाता हूँ, बेहोशी की जांच हो जाती है, मैं अपना सारा कोमोर्बिडिटीज़ जो मेरे साथ, मेरे शरीर में बीमारियाँ हैं, उनको मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, तो दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरा ऑपरेशन क्या है, क्या इम्प्लांट लगना है, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना स्टे होगा, कितना दिन मैं यहाँ रहूँगा, और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, ऑपरेशन के बाद मैं कैसे चलूँगा, क्या करूँगा, कितना दिन तक कैसे चलूँगा, कितने दिन बाद अपने पुराने लाइफस्टाइल में, जब मैं आज से 10 साल पहले, जब मुझे जोड़ बदली की तकलीफ, जोड़ की तकलीफ नहीं थी, वैसा मैं कब तक बनूँगा। ये सारी जानकारी की बात होती है। तो ये ऑपरेशन 1 से 1.5 घंटे का ऑपरेशन था स्टैंडर्ड। कोई भी जोड़ बदली हो, चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट हो, नी रिप्लेसमेंट हो, शोल्डर रिप्लेसमेंट, अराउंड 1 घंटे से 1.5 घंटे की ऑपरेशन होती है जनरली। और इस दौरान आपके इंसिजन भी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, मुझे कितना बड़ा इंसिजन लगेगा। वुंड हीलिंग में 12 से 14 दिन लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको काफ़ी अच्छा डाइट लेना है। अब आपने जोड़ बदली करा ली है, तो आप इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, चाहे टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराया हो या फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट कराया हो, नेक्स्ट डे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आप चलने फिरने लगते हैं, अपने टॉयलेट बाथरूम जाते हैं। आपको कुछ पेन होता है, माइल्ड पेन, जिसके लिए हम आपको कुछ पेन किलर्स देते हैं इनिशियल पीरियड में। पर मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ, एनी रिप्लेसमेंट, खास करके घुटनों की बदली में कुछ समय, ज़्यादा समय तक पेन रहता है। तो वो पेन आपको माइल्ड पेन होता है, मिनिमल पेन होता है, जो समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। और वो 6 से 9 महीने तक, जैसे मैं कहता हूँ कि 9 महीने के बच्चे को जैसे पेट में रखते हैं, उसी तरह ये जोड़ भी आपके साथ धीरे धीरे आपके साथ घुल मिल जाता है। फिर आपको कुछ भी नहीं पता चलता कि ये जोड़ आपका नेचुरल है या फिर हमने रिप्लेस किया है। वो समय होने में आपको 9 महीने तक लगता है। तो इस दौरान आपको थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग होना, पैरों में झंझनाहट सी रहना ऊपर के हिस्सों में, और कभी कभी बहुत ज़्यादा चलने पे सूजन हो जाना होता है। ऑपरेशन के तुरंत बाद आप चलने लगते हैं। ऑपरेशन के 4-5वें दिन आप सीढ़ियाँ चलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने की मात्रा बढ़ती जाती हैं। इसके बाद आप अपने खाने में क्या चीज़ें लेंगे, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है, ये सारी चीज़ें की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये जो प्रोसीजर होगा, उसमें क्या इम्प्लांट यूज होगा, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन और पूछिए कि ये ऑपरेशन मेरे लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव करेगा और कितना इम्प्रूव करेगा। आपको ये जानने का हक है कि आपकी रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होंगी ऑपरेशन के बाद जोड़ बदली के, और आप इन रेस्ट्रिक्शन के साथ आप कितना प्रोडक्टिव लाइफ में आ पाओगे और कितने समय बाद। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, कि आपका इम्प्रूवमेंट इन सर्जरी के बाद आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट कितना होगा, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए।